चलिए, तो अब हम इस विषय वस्तु को यहीं पे रोकते हैं और हम लोग दूसरे विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरीबाक्ष। मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि 8वें भाव में चंद्रमा का शुभ अशुभ फल एवं उपाय। तो जैसा कि हम लोग को की जो आजकल की जो कक्षा चल रही है वह 8वें भाव पर चल रही है और एक एक ग्रह से संबंधित विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चंद्रमा के लिए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ प्रारंभिक जानकारियों के बारे में हम लोग जान ले, समझ ले। चंद्रमा जो है यह तृतीय श्रेणी का शुभाग्रह है। प्रथम श्रेणी के शुभाग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। प्रथम श्रेणी के शुभाग्रह देवगुरु बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर तीसरे श्रेणी में यह चंद्रमा आते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह जल तत्व का है और शीतलता वाली बात है, और यह देख रेख और दायित्व वहन करने वाला यह ग्रह है। यह बहुत ही कल्पनाशील ग्रह है। चंद्रमा व्यक्ति के बाहरी स्थितियों को भी दर्शाता है, यानी कि बाहरी प्रवृत्तियों को भी चंद्रमा दर्शाता है। चंद्रमा के लिए जहां तक बात की जाए, ग्रहों की सभा में इसे रानी का उपाधि दिया गया है। यह चंद्रमा सात्विक ग्रह है। प्रकृति इसकी शुभ है। लिंग स्त्रीलिंग का है। दिशा की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम इनकी दिशा है। उत्तर पश्चिम का कोण। स्थान की बात की जाए तो वैसा मंदिर जैसे कि पार्वती जी का मंदिर कह सकते हैं, जलीय स्थान या स्त्रियां जहां रहती है वह स्थान हुआ। चंद्रमा जब चौथे भाव में होता है तो इन्हें दिशा बल मिलता है। चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं। चंद्रमा सभी ग्रह को अपने मित्र के समान ही मानता है। मित्र तो नहीं, चंद्रमा सूर्य एवं बुध को अपना मित्र मानता है, एवं शेष मंगल, गुरु, शुक्र एवं शनि को यह सम की स्थिति में चंद्रमा रखता है। शत्रुता किसी से नहीं है। हाँ, चंद्रमा राहु एवं केतु को अपना शत्रु समझता है, दूसरे किसी भी ग्रह को नहीं। धातु इनकी चांदी भी है और कांस्य भी, दोनों ही है। यदि इनके कोई रत्न अंगूठी पहनने हैं तो चांदी में पहनने पर होता है।
चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में मानसिक स्थिति, फेफड़ा, स्तन, छाती एवं शरीर के अंगों में बायां आंख, सूर्य देव दाहिना आंख, चंद्रमा बायां आंख। चंद्रमा सभी ग्रहों से तेज चलने वाला ग्रह है। यह लगभग प्रतिदिन एक दिन में 12 अंश से अधिक, 12.25 अंश के आसपास एक दिन में 24 घंटे में इनकी गति है। चंद्रमा माता के कारक हैं। चंद्रमा माता के कारक हैं, दिमाग मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, भद्रता के कारक हैं, जलीय जीव जंतु संबंधित विषय वस्तु, तरल पदार्थ जैसे दूध हुआ, पानी हुआ इत्यादि। बीमारियों में काम बात की जाए तो चंद्रमा जब खराब होता है तो मानसिक बीमारियां, रक्त संबंधी बीमारी, शरीर में जल से संबंधित बीमारी जैसे मूत्र संबंधी हुआ, या जो इन सभी अंगों से, इन सभी बीमारियों से संबंधित जो अंग होते हैं उससे संबंधित बीमारी। आंखों में बीमारी अगर चंद्रमा के कारण होगा तो बायां आंख। जब यह बलवान होते हैं कुंडली में, चाहे किसी भी भाव में हो, तो माता से संबंधित खुशी, माता की ममता, ममता माँ के तरफ से सहयोग, सुझाव, सलाह इत्यादि। चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो, चाहे वह लग्न भाव हो, छठा भाव हो, 10वां भाव, कोई भी, चंद्रमा अगर अच्छा होता है तो वैसे व्यक्ति अगर बलवान होता है तो सामान्यतः व्यक्ति देखने में सुंदर अवश्य होता है। चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में हो, चाहे 8वां भाव ही क्यों न हो, बलवान हो, मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो, अपने स्वराशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, अपने मित्र राशि का हो, तो विशेष रूप से स्वास्थ्य अच्छा होता है। चंद्रमा अगर जिसके लग्न भाव में होता है या लग्न से संबंध रखता है या 7वें भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा, या तीसरे भाव में, तो व्यक्ति को भ्रमण करने का, वैसे न भी कोई काम है, घर पे नहीं बैठेगा, थोड़ा घूम के आते हैं यार दोस्तों से, यानी घूमने के शौकीन, बाजार में कोई काम नहीं है फिर भी चला जाए। अगर यही चंद्रमा कुंडली के, हम लोग तो 8वें भाव की चर्चा करेंगे, 8वें भाव ही नहीं, कुंडली के चाहे किसी भी भाव में पीड़ित हो, तो चंद्रमा का पीड़ित होना अच्छी बात नहीं है, या बीमारी प्रदान करते हैं। बचपन में कोई खास ज्यादा ही चंद्रमा जिसके जितने अत्यधिक खराब होते हैं, चौथे भाव भी खराब हो, तो माता से संबंधित समस्या, यानी कि माता को भी बीमारी होने की, माता को कष्ट होने की बात आ जाती है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। जिसके चंद्रमा पीड़ित हो, खराब हो, नीच के हो, उनका भाग्य भी साथ नहीं देता। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यहीन हो सकता है, तुनक मिजाजी हो सकता है, चंद्रमा कमजोर, मन कमजोर, व्यक्ति डरपोक हो सकता है, चाहे कुंडली के किसी हो। तो यह तो चंद्रमा के कुछ गुणधर्म हो गए सामान्यतः, जो हम लोगों को समझना चाहिए, कुछ विशेष बातें। अब आते हैं, यदि 8वें भाव में ही चंद्रमा हो, यदि 8वें भाव में चंद्रमा हो तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं या क्या स्थितियां हो सकती है। हम लोग चंद्रमा पर विशेष विषय वस्तु यदि बाकी रह जाता है तो हम लोग कल की भी कक्षा में चर्चा करेंगे। जहां अष्टम भाव से मृत्यु का भी विचार किया जाता है, तो यदि चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तो अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो और खराब स्थिति में होता है, ऐसी बात नहीं है कि चंद्रमा अष्टम भाव में हो जाए तो जो चर्चा हो रही है वही हो, नहीं। चंद्रमा जिसके अष्टम भाव में हो, खराब स्थिति में हो, तो अधिकांशतः व्यक्तियों में ऐसे देखा जाता है ज्यादातर कि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा में होती है, जिसके चंद्रमा 8वें भाव में होते हैं और खराब स्थिति में होते हैं। और प्राकृतिक आपदा भी, और वहां देखने वाले कई लोग होते हैं, कई लोगों की उपस्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि चंद्रमा जो है आम व्यक्तियों का भी कारक है। जैसे शनि आम व्यक्तियों के कारक हैं,
उसी प्रकार चंद्रमा भी है। इसलिए हमने कहा, हमारे गुरुजनों का सुझाव है या गुरुजनों की बात है, अगर अष्टम भाव में चंद्रमा खराब स्थिति में हो, राहु से युक्त हो, या अंशात्मक मान से बिल्कुल कमजोर हो, अंशात्मक मान से बिल्कुल कमजोर, 29 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, अपने नीच राशि में हो जाए और मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए, और मंगल भी अशुभ फलदाता हो, कहीं मंगल भी अशुभ फलदाता हो जाए तो खैर नीच राशि होगा तो मंगल लग्नेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नीच राशि होगी तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि आ जाएगी, तब फिर मंगल अशुभ हुआ या शुभ हुआ? शुभ हुआ गुरु जी। शुभ हो गया। तो शुभ मंगल से दृष्ट होने पर ये वाली बातें नहीं हो सकती। मंगल का अशुभ होना आवश्यक है, और चंद्रमा का 8वें भाव में भी पीड़ित होना, कमजोर होना, खराब होना आवश्यक है। यदि 8वें भाव में चंद्रमा खराब हो और भावेशों के आधार पर मंगल देव बुरे फलदाता हो, कम से कम किसी शुभ भाव के स्वामी न हो, अशुभ भाव के स्वामी होकर के मंगल यदि चंद्रमा को देखता है तो अचानक दुर्घटना होने की संभावनाओं पर यह बल दे देता है। दुर्घटनाएं कष्टकारक भी हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती है। यदि चंद्रमा जिसके 8वें भाव में होते हैं और थोड़ा सा कमजोर स्थिति में भी हो और शनि देव देखें तो बड़े लंबे दिनों के लिए बीमारी देते हैं, बड़े लंबे दिनों के लिए बीमारी देते हैं, और लंबी बीमारी के कारण व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती। चंद्रमा धन का भी कारक है। हम लोगों ने रविवार की जो संहिता की कक्षा में शिव पुराण की कक्षा चल रही थी, तो उसमें शिव पुराण की बातें हमने कही थी, हमने पुस्तक पढ़ा था, तो हमने पुस्तक के स्पष्ट पृष्ठ संख्या के साथ में मैंने उल्लेखित किया था कि शिव पुराण पुस्तक के फलाने पृष्ठ पर यह बतलाया गया है कि चंद्रमा संपत्ति का भी कारक है। ज्योतिष की भी पुस्तकों में, होरा शास्त्रों, फलित शास्त्रों में भी ज्यादा कदा कहीं कहीं देखने को, पढ़ने को मिलता ही है। तो चंद्रमा जहां संपत्ति का कारक है, और 8वां भाव क्या है? वैसा धन जिसके लिए ना मेहनत करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार का कोई पूंजी का निवेश किया जाता है, वैसे धन, उस प्रकार के धन का विचार 8वें भाव से किया जाता है। यानी कि वसीयत ना, उसको वसीयत कहेंगे या शेयर लॉटरी सट्टा कहेंगे या दुकानदारी से आय कहेंगे। अष्टम भाव से जो आय होता है उसको किस आय के श्रेणी में डालेंगे? गुप्त आकस्मिक वसीयत। हाँ, प्रफुल्ल महाराज जी बोले। आकस्मिक धन, शेयर सट्टा। शेयर सट्टा के लिए तो विशेष रूप से 5वां भाव, जी गुरु। शेयर सट्टा के लिए विशेष रूप से 5वां भाव, और वसीयत के धन के लिए विशेष रूप से 8वां भाव, और अपने व्यवसाय या नौकरी से धन के लिए विशेष रूप से 10वां भाव, और सभी से कहीं से आय होगा तो आय के लिए तो यह हो गया। यानी दूसरा भाव आय थोड़े होता है, दूसरा भाव धन भाव होता है, आय भाव तो 11वां। यानी कि जहां पे कुछ फिजिकल मेहनत हो, जिसके लिए हमें देखना हो तो। और चंद्रमा किस चीज का कारक है? चंद्रमा माता का कारक है, और यह वसीयत का काम है, यानी कि बगैर कमाए तो मामा के यहाँ से, नाना के यहाँ से कुछ आमदनी होने का योग भी दर्शाता है, यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या शुभ भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो। अगर यहीं पे चंद्रमा अपने स्वराशि का हो जाए अष्टम भाव में, अब यहाँ पर चंद्रमा 2 नंबर की राशि हो या 4 नंबर की राशि हो, चंद्रमा यहाँ पर हो, सूर्य की राशि हो, चंद्रमा यहाँ पर हो,
तो फिर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो गया। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब यहाँ पर 12। अब शनि देव के द्वारा देखा जाए फिर क्या होगा? अगर तुला लग्न की कुंडली हो गई तो यहाँ 12, एक चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो गए और शनि से दृष्ट हो गया, फिर क्या होगा? आय के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि चंद्रमा से भी संपत्ति का विचार किया जाता है और 10वें भाव का स्वामी 8वें में आया, जो कारक ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो गया। और यह जो 8वां भाव है आकस्मिक भाव भी है, और उस पर भी भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें भाव में बैठ गया। आकस्मिक दशमेश आकस्मिक सोच वाले भाव में बैठा और कुंडली के केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी से दृष्ट हो गया। यह धन के लिए अच्छा योग हुआ या बुरा योग हो गया? अच्छा हो गया। हालांकि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते, बुरे फल देते हैं। छठे भाव में बैठे हुए ग्रह बुरे फल देते हैं। लेकिन यहाँ सभी का ये हो गया कि नहीं हुआ? शनि देव यहाँ पर शुभ भाव के स्वामी हो गए, योग कारक ग्रह हो गए। शनि देव वैसे भी छठे भाव में शुभ फल देते हैं, पाप ग्रह छठे भाव में शुभ फल देते हैं, उस नियम के अनुसार पर यहाँ अच्छे फल प्रदाता हो गए। शुभ ग्रह की राशि में हो गए, यह अच्छी बात हो गया। योग कारक ग्रह हो गया, यह अच्छी बात हो गया। इसके अलावा चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अपने स्व राशि या अपने उच्च राशि का बैठता है तो बुरा फल नहीं देता, कुछ अच्छा ही करता है। तो कुछ अच्छा करने की स्थिति में हो गया और योग कारक ग्रह से दृष्ट हो गया। इसके बाद में 10वें भाव के स्वामी अपने भाव से 11 में बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह सभी अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर तक कई प्रकार की अच्छी अच्छी बातों की चर्चा होगी। एक ही तो बात है कि कुंडली का 8वां भाव है, तो कार्य तो बहुत अच्छे हो गए थे। अगर 8वें भाव में चंद्रमा अच्छे स्थिति में हो और कुंडली में कहीं भी बुध गुरु का संबंध बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष गणित या ऐसा गूढ़ रहस्य सीखने वाली विद्या ग्रहण कर सकता है। क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में है और अच्छी स्थिति में हो गया, यानी कि मन का स्थिति स्थिर हो गया। तो स्थिर मन वाले व्यक्ति ही ज्योतिष विद्या या तंत्र या मंत्र या कोई भी शोध का काम करते हैं। आठवें भाव में यदि चंद्रमा हो और निर्बल हो, पापग्रस्त हो, यह सबसे बड़ा बालारिष्ट योग भी बनाता है। सबसे बड़ा बालारिष्ट योग चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो और खराब स्थिति में हो। बचपन के समय में तरह तरह की बीमारियां को देना इसका सबसे पहला काम हो जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा अगर पृथ्वी तत्व की राशि में होता है तो थोड़ा कम समस्याएं देता है। अब पृथ्वी तत्व की कौन कौन सी राशियां होती है? 2, 5, 8, 2, 6, 10, 2, 6, 10। 2, 6, 10, 2, 6, 10। हाँ, ये तो स्थिर राशि हमने लिख दिया। 2, 6, 10। अगर इन राशियों में अगर चंद्रमा 8वें भाव में होता है तो थोड़ा कम समस्या देता है। या जल तत्व में हो तो 4, 8, 12 में भी हो तो भी, तो यह 8 नंबर की राशि अपवाद में चला जाता है। क्योंकि यह क्या हो जाता है?
यह चंद्रमा का नीच राशि हो जाता है। और भी चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हैं, परंतु आज समयाभाव होने के कारण आज की कक्षा में पूरी चंद्रमा से संबंधित सभी विषय वस्तुओं की चर्चा नहीं की गई। जो शेष रह गया कल की कक्षा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जितनी विषय वस्तुओं का हम लोगों ने अध्ययन किया समझ पाए होंगे हम लोग।